angle XYZ 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. जो इंफॉर्मेशन है इसी के बेस पे हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले बनाते हैं XYZ को। सो सी, ठीक है, अब इसे मैंने ले लिया X, ठीक है, इसे मैंने ले लिया क्या Y, और इसे मैंने ले लिया क्या Z। समझ गया? और ये कितना दिया हुआ है 64 डिग्री। अब कह रहे कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY ये प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट P, तो ये P पॉइंट हो गया। फिर कह रहे हैं अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पे हमने बना दिया क्या फिगर। अब आगे कह रहे हैं इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ZYP को एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इस ZYP एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एक रे, और उस रे का नाम क्या है YQ। तो Y से स्टार्ट होगा और ये Q फॉर्म करेगा YQ। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये एंगल इक्वल हो गए दोनों। क्या हो गए दोनों? इक्वल, है ना। अब अपने को बताना क्या है? अपने को बताना है फाइंड XYQ, XYQ ये दोनों एंगल्स का सम, और फिर बताना है QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो QYP का रिफ्लेक्स बताना है। तो पहले अपन निकालते हैं एंगल XYQ, ठीक है। अब देखो एंगल XYQ को लिख सकते हैं XYZ प्लस ZYQ, यही लिखेंगे ना। अब ये पता है कितना है, ये 64। तो ये पता है क्या? ये पता है ZYQ पता है? नहीं पता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसे निकालोगे, इन दोनों एंगल्स को। तो इन दोनों एंगल्स को अपन निकालते हैं। तो कैसे निकलेंगे ये दोनों एंगल्स? सो देखो, इसे आप एंगल 1 ले लो, इसे 2 ले लो, इसे 3। अब तीनों एंगल्स एक लाइन XYP पे है। सो आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम क्या लिखोगे बताओ? 180। क्या लिखोगे सम? 180। और इसके लिए रीजन आप जरूर लिख लेना, लाइन XYP, है ना। तो XYP की वजह से ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब देखो 2 और 3 इक्वल है, क्योंकि YQ बाइसेक्ट कर रहा था। तो 2 और 3 क्या है? इक्वल। सो 2 इक्वल टू 3, ये गिवन है, गिवन है ना। तो देखो आप एंगल 1 भी गिवन है 64, क्या है ये। एंगल 2 आप ऐसे ही रहने दो, एंगल 3 की जगह आप एंगल 2 लिख लो, और ये 180। 2 इक्वल टू 3 गिवन है, मैंने लिखा है। इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे? YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ठीक है। अब देखो यहां पे 64 उधर गया, और ये 2 एंगल 2 बार है, तो इसे आप लिख लीजिए एंगल 2, ठीक है, 2 एंगल 2, और 180 माइनस 64, ठीक है। तो 180 में से 64 अगर जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? तो 10 माइनस 4 6, एंड दिस इज 17 माइनस 6, तो कितना हो गया 116 या 126? बताओ 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 बताओ। 116, 2 आ गया नीचे, 2 से ये कैंसिल आउट, तो 58। तो एंगल 2 कितना हो गया 58 डिग्री। ये भी कितना होगा 58 डिग्री। समझ में आया? ये दोनों क्या निकल गए 58 58। अब यहां पे आप रख दो, तो देखो 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा? कितना होगा ये? कोई बताए 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 बताए। 8 4 12
122 डिग्री। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री। यही आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या पूछे, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब। सो देखो जब भी किसी चीज का रिफ्लेक्स पूछा जाए ना, क्या पूछा जाए, रिफ्लेक्स, तो उसको 360 से माइनस कर दो। तो 360 माइनस सेम एंगल एक्स वाई क्यूब। तो देखो 360 माइनस 58 है ना। अब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 302 मर्डर।